सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। बीपीएससी तैयारी 4 को लेके बिगुल फूँका जा चुका है। कल भी मैंने आपको बताया और बीपीएससी के माध्यम से बीपीएससी के साइट पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है और आज के पेपरों में भी बाकायदा अच्छे से आज जब आप हिंदुस्तान का पेपर लेंगे या दैनिक भास्कर का, आप किसी भी जिला के हैं, आज का पेपर अवश्य ले लीजिएगा। अगर देखिए पेपर भी अगर इतना झूठ बोलेगा, तो फ्रंट पेज पे क्यों देगा? सीधा बात। दूसरा बात, जब बहाली आएगा तब देख लीजिएगा क्या इसकी सच्चाई है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि बीपीएससी तैयारी 4 आने वाला नहीं बल्कि आ ही रहा है। फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी के अंत यूँ कहें मार्च में आपको नोटिफ़िकेशन यानी विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसीलिए इसी को देखते हुए आज के पेपरों में भी क्या दिया है, इस चीज़ को आप देखिए। पेपर के माध्यम से देखते हैं तो पेपर में दिया है कि चौथे चरण जिसको हम बोलते हैं टीआरई 4 की जो बहाली है, आयोग किस आयोग की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बीपीएससी आयोग। चूँकि बीपीएससी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है और यही आपका एग्ज़ाम करवाएगा। रिज़ल्ट के बाद आप शिक्षा विभाग में चयनित होके आप शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग हो या अल्पसंख्यक के लिए जो एससी-एसटी विभाग हो या अत्यंत पिछड़ा विभाग, 3 विभाग में ये बहाली आएगा। तो यही लिखा हुआ है चौथे चरण की जो बहाली है, चौथे चरण की जो बहाली के लिए आयोग जल्द शुरू जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया। यानी ये बात हो गई है शिक्षक भर्ती की। बीपीएससी को 46,000 जो रिक्तियाँ हैं भेजी गई हैं। कौन भेजा है भाई? ये भेजा है सामान्य प्रशासन विभाग। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अब जिनको बहाली करवाना है, तो बहाली किनको करवाना है? ये बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेगा, तो बीपीएससी को आप भेज दिया, यानी अब बीपीएससी बोल भी दिए कि हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, तो आप निश्चिंत हो जाएँ और जल्द आपको ये बहाली देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज के पेपरों में क्या दिया है। राज्य में चौथे चरण यानी टीआरई 4 की बात की जा रही है, 46,000 शिक्षक बहाल होंगे। कितने शिक्षक बहाल होंगे? 46,000। हो सकता है 1,000 2,000 ऊपर-नीचे हो जाए। यानी अब कन्फर्म है कितने पदों पे ही बहाली आनी है। हम फिर बता दें, आप 1 सीट के लिए अपना ज़िम्मेवारी लीजिए। 46,000 या 1 लाख या 1.5 लाख पदों पे आवे या 10,000 पदों पे क्यों नहीं आवे। यानी उसमें 1 सीट बहुत है। उतने में आपके सामने अगर 56 व्यंजन है और 56 व्यंजन में मात्र 1 व्यंजन खा के पेट भरना है, तो क्या दिक्कत है भाई? तो 1 सीट के लिए आप पढ़िए और पढ़ भी गए होंगे। मार्च में यहाँ ये भी बता दिया गया कि मार्च में विज्ञापन जारी होगा। मार्च में आवेदन का प्रक्रिया भी मार्च से शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने क्या बताया? ये बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से अधियाचना मिल चुका है। यानी इनको अधियाचना यानी इनको सब कुछ आ चुका है। अब बीपीएससी को कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी जल्द यूँ कहें मार्च में आपका विज्ञापन दे देगा। तो फरवरी में आप प्लानिंग कर लीजिए, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और जहाँ से पढ़ रहे हैं, बस उस पे विश्वास करके आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रीवियस ईयर को देखते हुए रिवीजन में लग जाइए। विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगा, यानी बहुत जल्द बीपीएससी जारी कर देगा। सबसे अधिक जो रिक्तियाँ हैं, शिक्षा विभाग से है, यानी ये बहाली 3 विभाग में आएगा। एक पहला हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग, तो ध्यान से देखिएगा। शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई है कक्षा कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शिक्षा विभाग में कुल 44,500 पदों पे बहाली आनी है। कितने पदों पे? यही लिखा हुआ है। कितना पदों पे? ये जो बहाली दिखाया गया है, देखिए ना 44,500 जो पद है, ये मात्र आपको शिक्षा विभाग में है। आगे देखिए, इसमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक तथा अब दूसरा विभाग में चलते हैं। शिक्षा विभाग के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 12वीं की नियुक्ति के लिए भी बहाली आ रहा है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें और इतना ही नहीं और तीसरा विभाग है क्या? पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी छठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापक के और प्रधानाध्यापक के पदों पे नियुक्ति के लिए अधियाचना प्राप्त हुई। इसका मतलब समझिए, बहुत लोग शायद कन्फ्यूज़ होंगे। ये जो बहाली है, ये कोई नहीं बताएगा। ये बहाली 3 ये बहाली आपको 3 विभाग में दिखेगा। पहला शिक्षा विभाग में और शिक्षा विभाग में ज़्यादा पदों पे बहाली आएगी। पहला जो बहाली आ रहा है वो शिक्षा विभाग में और दूसरा जो बहाली है ये अनुसूचित जाति यूँ कहें एससी-एसटी कल्याण विभाग में और तीसरा ये आ गया आपको बीसी-ईबीसी कल्याण विभाग में।
तो इसमें जो बहाली आ रहा है लगभग 44,500 पदों पे, और बाद बाकी इस दोनों को मिलाइएगा तो बाद बाकी आप जोड़ लीजिए, 46,000 में से घटाएँगे तो लगभग 1200 या 1500 पदों पे इसमें बहाली है मिला के, टोटल 46,000। तो बहाली 3 विभाग में है, आप तीनों विभाग का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये नहीं सभी में आप शिक्षक ही बनेंगे, लेकिन अलग-अलग विभाग में अलग-अलग पदों पे बहाली होनी है, ये पेपर में बताया है, ये कोई नहीं बताएगा। तो 3 विभाग में, विभाग तो शिक्षा विभाग ही है, लेकिन शिक्षा विभाग में अलग और इस दोनों विभाग में मिला कितना है, वही आज के पेपरों में देखिए आप। देखिए ना भाई साहब, क्या दिया, आगे देखिए क्या दिया है। वही दिया हुआ यहाँ देखिए 44,500 पदों पे शिक्षा विभाग के तहत कक्षा 1 से 12वीं में, यानी शिक्षा विभाग में इतना, और 1500 पद पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी-एसटी कल्याण विभाग अल्पसंख्यक में, यानी 44,500 शिक्षा विभाग में और एससी-एसटी, बीसी, ईबीसी कल्याण विभाग में जो विद्यालय होते हैं उसमें 1500। टोटल कितने पदों पे आनी है? 46,000 पदों पे ये बहाली देखने को मिलेगा और आप सभी विभाग में अलग-अलग से फॉर्म डाल सकते हैं। और जब बीपीएससी नोटिफ़िकेशन जारी करेगा 20-22 पेज का, तो हम हैं ना बताने के लिए, तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही बताया गया है। बीपीएससी विस्तृत अधिसूचना 1 माह में जारी कर देगा और 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति 3 चरणों में हुआ है। अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में मिला के 2,27,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और अब टीआरई 4 होना है और इसमें कितने पदों पे? 46,000 पदों पे ये बहाली आनी है, वही बात बताया है। फिर एक चीज़ जान लीजिए, शिक्षा विभाग में 1 से 5वीं में जो सीटेट का पेपर 1 पास किए हुए हैं, उसमें 10,500 और छठी से 8वीं में 9500 पदों पे बहाली है और जो 9वीं 10वीं एसटीटी पेपर 1 पास किए हैं, उसमें 12,000 और 13,000 पदों पे बहाली है 11वीं से 12वीं में है। यही चीज़ें आपको आज के पेपर में बताया है। कल भी बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति करके जारी कर दिया, लेकिन उसमें पदों की संख्या अभी नहीं बताया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है। अनुमान क्या, बीपीएससी ये सूचना दिया होगा, पेपरों के माध्यम से बीपीएससी बताया होगा, तभी तो पेपर वाले छापे हैं। बाद बाकी पहले क्या आया, नहीं आया, अभी फिलहाल आज का ये न्यूज़ आप देख लीजिए। और यहाँ क्या दिया है, शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी, चूँकि ओरिजिनल सी बात है, जब बहाली होगी, तो शिक्षकों की जैसे ही बहाली होगी, तो आपको शिक्षकों की कमी, वैसे कमी अब भी है, कमी तो हमेशा बहुत सारे शिक्षक रिटायर्ड भी होते हैं, तो हमेशा शिक्षक की पद तो खाली ही रहते हैं। ठीक है? तो आप सभी को इतना ही कहेंगे, आप लग जाइए, जुट जाइए पढ़ने में, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने पे विश्वास रखें। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, इस पे बिल्कुल ध्यान आपको नहीं देना है और निरंतरता के साथ डेली 10 घंटा पढ़िए, 10 नहीं तो 5 घंटा तो पढ़ लो, 5 घंटा ही पढ़ो। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, धीरे-धीरे करके आपको हम सब बताएँगे। बाद बाकी मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चूँकि ये बहाली बहुत दिनों बाद 1.5 साल, 2 साल बीतने पे ये बहाली आया है। और बहाली तो आएगा ही, भविष्य में भी आएगा, लेकिन फिलहाल ये बहाली बहुत बड़ा है। इस मौका को उठा लीजिए और दुःख के गम को सुखी रूपी, उसमें सफलता रूप में बदल लीजिए। माता-पिता खुश होंगे, परिवार में खुश होगा, अच्छे घर में आपकी शादी-विवाह होंगे। यही शुभकामनाएँ के साथ जय हिंद, जय भारत।